हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1.6 को हम सॉल्व करें उससे पहले हमें बेसिक ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से दो नंबर्स ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड हो सकते हैं। अब ये है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसके जो जनरल फार्मूले हैं उनको ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फार्मूले, अगर ये जनरल टर्म्स आपको समझ में आ गई, देन दो नंबर्स को आप किसी भी टाइप के दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो आप उसको आराम से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 1.6 को लेकर। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कहाँ जा रहा है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सपोज करें, सपोज नहीं करें, अगर आपके पास, हर चीज़ सपोज करने के लिए नहीं होती मैथमेटिक में, कुछ चीज़ें कंडीशन के बेस पे भी होती हैं। सर ये आपकी राइटिंग तो बहुत ही अजीब सी है। हाँ यार, है अजीब सी। ठीक है, अगर आपके पास Z1 है a प्लस बी आयोटा के, ये आयोटा बी के, सही है, a प्लस आयोटा बी के, एंड Z2 है आपके पास C प्लस आयोटा डी के, देन Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 क्या होगा। वैसे ये कंडीशन बुक के अंदर तो बहुत बड़ी लिखी हुई है, लेकिन हम मकसद की बात करते हैं कि Z1 और Z2 को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं जनरल फॉर्म में। अब एक और भी चीज़ लिखी होती है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस बहुत कम है मेरे पास यहाँ पे। फॉर आल A B C D बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो नंबर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। सही है, देन क्या होगा, फॉर आल A B C D बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या होगा, A प्लस C होगा और A प्लस C होगा और आयोटा B प्लस आयोटा D होगा। अब आप देखें तो इसमें आयोटा दोनों में कॉमन है, आप इसको बाहर लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, A प्लस C आयोटा और ये B प्लस D। सही है, अब क्या होगा, देखें ये रियल पार्ट, दोनों रियल पार्ट आपस में ऐड हो रहे हैं और दोनों इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो रहे हैं। अब देखें ये है आपका पूरा A जो कि रियल पार्ट, ये आपका B जो कि इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कैसे, सर इसके साथ आयोटा है। अब अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, A प्लस B कामा C प्लस A प्लस C कामा B प्लस D। ये आपका जनरल फॉर्म बनेगा एडिशन का ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फार्मूले के तहत ऐड होंगे, वो फार्मूला ये है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C कामा B प्लस D।
सही है सर। इनका आयोटा कहाँ गया? जब आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो देन आप आयोटा शो नहीं करते। जब आप इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है देन आपके पास आयोटा भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होगा। बहुत ही सिंपल है, हमें मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को मिटाते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमारा काम यहाँ पर बन रहा है ना देन हमें कर देना चाहिए। क्या होगा? यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे a माइनस आयोटा b और यहाँ पर लिखेंगे c माइनस आयोटा d, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस लिख दें, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस दे दें। ये आपकी सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। बहुत ही सिंपल है। अब मैं अलग से इसकी वीडियो बनाता, इससे अच्छा है कि आपको यहाँ पे मैं बता दूँ किस तरह से। सपोज करें Z1 है आपके पास a माइनस आयोटा b एंड Z2 है c माइनस आयोटा d। सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? Z1 माइनस Z2 को करना चाह रहे हैं। किस तरह से होगा देखें। Z1 हमारे पास है a माइनस आयोटा b और इसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी हमें माइनस देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी हमें माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने माइनस करना है। रियल पार्ट को माइनस करेगा, इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेगा। भाई माइनस कर दिया। अब देखें क्या होगा, a माइनस सी और ये इसका आयोटा कॉमन होकर बाहर आ गया b माइनस डी। अब ये पार्ट a है, ये पार्ट b है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये a माइनस सी कॉमा b माइनस डी बन गया और ये होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों ऑपरेशन आपको और इट्स के फार्मूले आपको मिल गए। फर्स्ट वाले का क्या था? a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। अब अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए ना जिसकी वैल्यूज़ आपको मिली हुई होंगी देन आपको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़। बहुत ही इजीली आपके साथ ये बिहेव करेंगे फार्मूले, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।